नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चर्चा में। आज हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए की। एक साल में हमने दो बड़े एफटीए देखे। भारत ने यूएई के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौता किया और अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है जो आज से लागू हो गया है। लेकिन यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत सारे समझौते भारत ने किए हैं अभी तक, लेकिन उसकी चर्चा आज हम खास तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उस पर हम आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। अपने खास मेहमानों के साथ समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी संबंध किस दिशा में जा रहे हैं और हमें फायदा क्या होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का समझौता इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अभी तक ऐसा समझौता किसी भी देश के साथ नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी एक देश से करीब सारी की सारी वस्तुओं पर टैरिफ पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया है और यही इस पूरे समझौते को ऐतिहासिक बना देता है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ईसीटीए जिसे कहा जा रहा है वो आज से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस समझौते का शुभारंभ किया गया। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारतीय सामान को बिना शुल्क प्राथमिकता मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 96% से ज्यादा उत्पाद अब ड्यूटी फ्री होंगे। हर साल 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबारी संबंधों को गुरुवार को नई उड़ान मिलने जा रही है। चूंकि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता गुरुवार 29 दिसंबर से लागू हो रहा है, अब दोनों देशों के कारोबारी इसका फायदा उठा सकेंगे। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले करीब 86% उत्पादों पर शुल्क खत्म कर देगा। इसका असर ये होगा कि भारत के उत्पादों की कीमत ऑस्ट्रेलिया में घट जाएगी, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ साथ चिकित्सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा। Be happy to know while India will get nearly 100% access to the Australian market duty free, of which nearly 98% plus of our value of trade today will get zero duty from day one, from today. And just a few items, I think 100 items or so, 100 lines, which is probably 10, 12, 15 items, where we will get the zero duty in over the next 5 years. भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के बीच बाली में G20 के दौरान वार्ता हुई थी। अप्रैल में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसी भी विकसित देश के साथ भारत का यह समझौता एक दशक के बाद हुआ। भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में करीब 100% पहुँच मिलने से कारोबार में फायदा होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत को फायदा होगा। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी मदद मिलेगी। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया को कोयला, मिनरल अयस्क और वाइन आदि के एक्सपोर्ट में तरजीह देगा। साल 2022 में द्विपक्षीय कारोबार 31 अरब डॉलर रहा, जो 5 सालों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यही सेक्टर्स में हमको फायदा होने वाला है, टॉयज में, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में और सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, उसके अंदर भी हमको काफी बेनिफिट होएगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड इंडिया इज अ manufacturing country which adds value to the raw material. So I see it going a very long way. एक कंट्री मिनरल रिसोर्सेज है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो मैन्युफैक्चरिंग हब एंड लुकिंग फॉर सच मिनरल रिसोर्सेज। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समझौते की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोजगार सृजन में भी बड़ी मदद मिलेगी। समझौते पर ट्वीट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता अस्तित्व में आ गया है। ये समझौता ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर मैं मार्च में एक व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा करूंगा, जो दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भारत से हर साल योग शिक्षक और शेफ्स के काम के लिए 1800 वीजा का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 1.5 साल से 4 साल तक का वर्क वीजा भी दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही दोनों देश फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए अलग से वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ अजय मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरेल का बयान आपको दिखाते हैं। उन्होंने बहुत ही खुशी जताई इस ऐतिहासिक मौके पर। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है।
इस समझौते के हमारे कारोबारी संबंधों की असीम क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता हमारी सरकार का निर्यात के विविधीकरण और हमारे सहयोग को और मजबूती प्रदान करेगा। एक्टा लागू होने से हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जहां 1.5 अरब लोग रहते हैं, उसके दरवाजे ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों के लिए खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बृहस्पतिवार से प्रभाव में आए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मुझे खुशी है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA आज लागू हो रहा है। यह हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे व्यापार और आर्थिक संबंधों की विशाल क्षमता के द्वार खोलेगा और दोनों पक्षों के व्यवसायों को बढ़ावा देगा। जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जल्दी ही भारत की यात्रा पर आएंगे और शिष्टमंडल लेकर के आएंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके रिएक्ट किया है। प्रोफेसर मनोज पंत, जो कि पूर्व उपकुलपति हैं IIFT के, और सुमित गोयल साहब, जो कि सदस्य हैं नेशनल एक्सपोर्ट कमेटी CII के, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर पंत, नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है। यस, मैं स्वागत करता हूं आपका और शुरुआत यही करता हूं कि जो ये भारत ने अपनी अप्रोच बदली है सर कारोबारी संबंधों को लेकर के, अब हम द्विपक्षीय संबंधों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस साल में हमने UAE के साथ किया और अब ऑस्ट्रेलिया। किस तरह से देखते हैं इस पूरे अप्रोच को? नहीं, ये तो करेक्ट अप्रोच है। ये मैंने पहले भी पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ मैं अपने कॉलम्स में कि इंडिया को उन कंट्रीज के साथ ये FTAs या जैसे CECAs करने चाहिए जिनके साथ हम कुछ ट्रेड करते हैं। जिसके साथ ट्रेड ही नहीं करते उनके साथ CEC करने का फायदा क्या है? तो जो पुराने हमारे FTAs थे वो इंटायरली पॉलिटिकल थे। आई थिंक आज की गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक मेंशन करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑल्दो आई डोंट नो डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। अभी आपके देखिए, ऑस्ट्रेलिया लार्जली एग्रीकल्चरल कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ होती नहीं है। एंड उनके मेजर इंपोर्ट इंडिया से वो मेजर इंपोर्ट करते हैं। एक तो रिफाइंड ऑयल्स, सारी प्रोसेस्ड ऑयल्स हम ही करते हैं, ये जो नॉट एडिबल बट नॉन एडिबल ऑयल्स, और हम उनसे मेनली इंपोर्ट करते हैं कोल। 21% ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोल एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड कम टू इंडिया। तो ये पुराना पैटर्न है जिसको अब हमने चेंज किया। मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नंबर्स आई डोंट नो येट। ये जो मिनिस्टर ने कहा है जो ड्यूटी रिडक्शन हो रही है, सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है हमको अपैरल में। क्योंकि हमारे अपैरल एक्सपोर्ट्स एक गवर्नमेंट की भी नीति है कि प्रमोट करें एम्प्लॉयमेंट वाइज। एम्प्लॉयमेंट वाइज अपैरल एंड लेदर ऑफर मोर देन एनी अदर प्रोडक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, अपैरल में भी यू कैन गो लिटिल मोर डिटेल्स। ऑलरेडी वैसे इस समय ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटीज लिनन में बहुत कम है। देखिए कि इंडिया लार्जली लिनन एक्सपोर्ट करता है जिसकी ड्यूटी बहुत कम है, पर जहां पर उनको ड्यूटी का फायदा हो सकता है और अंदर की तकनीकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अपैरल, गारमेंट्स का लार्जली देखिए लाइक मोस्ट कंट्रीज गारमेंट की टोटल ट्रेड तो टेकन ओवर बाय चाइना। अब इतना इंडिया अपना और फायदा है। डोंट फॉरगेट दिस आल्सो पार्ट ऑफ द होल ये जो क्वाड। पंत साहब हम क्या कंपटीशन दे पाएंगे वियतनाम जैसे देशों को, बांग्लादेश जैसे देशों को, चाइना की आपने बात की? देखिए, दो चीजें हैं। आपको PLI मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक चीज है, इससे PI मिल रहा है। लेट अस होप दैट वन डे इट विल बी एक्सटेंडेड टू टेक्सटाइल टू अपैरल। ये दो चीजें हैं। अपैरल एक्सपोर्ट में लिनन तो मैं बता रहा हूँ वैसे ही इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत, उसकी तो वैसे ही ड्यूटी 0 है। लेकिन अगर ये ड्यूटी रिडक्शन गोज टू गारमेंट्स तो हमारी मेन कंपेटिटर होगी वियतनाम, करेक्ट, और दूसरी चाइना। तो चाइना तो आपको पता है पॉलिटिकल इश्यूज बहुत हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये तो उसका तो फायदा हमको अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि हमारी अंदर की टेक्निकी कैसी है। लेकिन पंत साहब आपने शुरुआत में कहा कि पहले के समझौते पॉलिटिकल हुआ करते थे और अब इकोनॉमिक एंगल को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको? मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि ये नई चीज नहीं है, मैंने अपने कॉलम में भी लिखा हुआ है, ये जो आसियान एटसेट्रा है, ये देयर आर नो यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उनके साथ तो CEC है हमारा सर, है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, आसियान के साथ हम बात कर रहे हैं।
नहीं, मैं आपको नहीं, लेट मी टेल यू, उनका इट इज ओरिजिनली ओनली अ कमोडिटी ट्रेड। ओके, एफटीएस अभी तक सर्विसेज ट्रेड का उन्होंने स्टार्ट ही भी नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं दो चीजें मेंशन करूंगा विच इज अ बिग चेंज। एक तो वी आर लुकिंग एट एरियाज जहां हमारा इंप्लॉयमेंट बढ़ सकता है। टेक्सटाइल्स कंपेटिटर जरूर है, लेकिन हर एक चीज थोड़ी आपको को मिलेगी। अब आपको आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, लिनन तो वैसे ही बहुत करते हैं हम, गारमेंट इंडस्ट्री कितनी हो सकती, एक ये बहुत जरूरी है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई डोंट नो द डिटेल्स, जो आपने सीसीए कहा, सीसीए और एफटीए में फर्क क्या है? इसमें सर्विस भी इंक्लूडेड है, इसमें इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट भी। अब इसमें क्या कैसे करेंगे, कैसे सीसीए पे तो बात अब शुरू होगी सर, अभी तो एफटीए हमने कंप्लीट किया, उसका असर देखना बाकी है। मेरे साथ मनोज सुमित गोयल साहब जुड़ रहे हैं। सुमित जी, एक तो अपैरल, प्रोफेसर साहब ने बताया कि अपैरल को बहुत फायदा होने की उम्मीद है, और ये हमारे लिए अच्छा है कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक या लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर्स हैं, अगर उनको फायदा मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आईटी सेक्टर के लिए ये कहा कि जो डबल टैक्सेशन होता है उसका फायदा अब भारत को मिलेगा। आगे जाते हुए आपको लगता है कि और भी सेक्टर्स हैं आईटी और फार्मा जिसमें कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा? हाँ जी, जरूर। नमस्कार जी। मैं उसके पहले ये कहना चाहूंगा जी, आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से उभर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तभी हम जाके एफटीए साइन कर पा रहे हैं विदाउट एनी फियर। पहले हमें डर रहता था कि दूसरी कंट्रीज की गुड्स आके हमारी कंट्रीज में डंप हो जाएंगे। जी जी। पर आज के दिन में हम बेहिचक जाके इवन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ एफटीए करने के लिए रेडी हो गए हैं। इससे एक बड़ा अपने को जो बेनिफिट मिल रहा है, आज आप ये देखें, ड्यूटी एक तरफ है, बट एज ए कंट्री आज ऑस्ट्रेलिया में जितने भी उद्योगपति हैं या जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको एक ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन सरकार भी भारत के साथ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो वो बेहिचक होके इंडियन लोगों के साथ बातचीत करेंगे और बिजनेस बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपने जो सेक्टर्स की बात की, जैसे मैं इंजीनियरिंग सेक्टर्स को बिलोंग करता हूँ, जो आज इंडिया के 1/3 एक्सपोर्ट्स को केटर करता है। इंडिया इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी है आज इंडिया के लिए, कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जैसे अपने बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो एक मिनरल बेस्ड इकोनॉमी है। आज इंडिया दो तरफा व्यापार कर सकता है, और इंजीनियरिंग में आज हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिवली दे सकते हैं, इवन विदाउट द एफटीए। बट ये ट्रेड एग्रीमेंट से मेरा जो पर्सनल मानना है कि मोर देन द ड्यूटी, आज दोनों देशों में जो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आती है, वो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल सही बात। जो व्यापारियों को और जो इंडस्ट्री को एक इंडिकेशन मिलता है कि आज हम इंडिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। उससे जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक दूसरे नजरिए से देखती हैं। तो हम लोग तो बहुत बुलिश हैं जी। आई थिंक प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि अभी जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो हम अपने स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड इससे हमारे यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आज जैसे देखिए, ये छोटी सी बात है, ये आप प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इससे भी एक विजिबिलिटी मिल रही है। तो लोग अब जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में थोड़ा नजर डालेंगे, वहाँ की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अच्छा सुमित जी, काफी बढ़ने वाला है। चूंकि आपने इंजीनियरिंग की बात की, और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी काफी एक्टिव है इस चीज को लेकर के, आप हमें थोड़ा सा समझाइए कि ये साल तो बहुत अच्छा नहीं रहा एक्सपोर्ट्स के लिए, बहुत सारी दिक्कतें आई, आर्थिक मंदी की आहट हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में है। अगला साल आप लोग कैसे देख रहे हैं इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, और खास तौर पर क्योंकि एमएसएमई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आप लोग के पूरे वैल्यू चेन में? सर देखिए जी, आफ्टर कोविड एक इंजीनियरिंग सेक्टर और ओवरऑल एक्सपोर्ट सेक्टर में काफी बूम आया था। तो कोविड में लोग नहीं जज कर पा रहे थे कि डिमांड पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं इसको कोई मंदी नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एक एडजस्टमेंट हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। जो लोगों ने एक्स्ट्रा मटेरियल खरीद लिया था, डिमांड पर से कोई भी इकोनॉमी में अभी भी कहीं कमी नहीं है। ब्याज की दरों के कारण एक असुविधा आ रही है, बट ओवरऑल डिमांड पैटर्न में इंडिया अभी, मतलब ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में आप कहीं भी बात करें, जैसे हम जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ग्राउंड लेवल में कहीं भी मंदी नहीं है। लोगों ने स्टॉक एक्स्ट्रा ले लिया था, शिपिंग रेट्स ने काफी हानि की सबों की, पर अब शिपिंग रेट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल्स में आ गए हैं। तो हमें तो अगले साल काफी अच्छा लग रहा है। और देखिए, चाइना इन इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट एन एडवांटेज फॉर इंडिया। आज हर बड़ी इकोनॉमी चाइना का ऑल्टरनेटिव खोज रहा है, और इस एग्रीमेंट के कारण अब लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगा कि भाई इंडियन कंपनीज के साथ हाथ जोड़ो। तो हम काफी बुलिश लग रहे हैं जी, अगले साल इवन फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्टर काफी अच्छा जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब और सुमित जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद ये एक अच्छी खबर है
कि पहले हम लोग रॉ मटेरियल भेजते थे और बाहर से फिनिश्ड गुड वापस मंगाते थे, लेकिन अब ये कहानी बदल रही है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो FTA हुआ है वो आज से जमीन पर आ गया है। इसका असर क्या होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय कारोबार है उसका। FIO से जो हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो 2025 तक भारत से गुड्स का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को वो $15 बिलियन तक पहुंच जाएगा और जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट हैं वो $10 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और जो लक्ष्य तय किया गया है द्विपक्षीय कारोबार का $50 बिलियन का, दोनों ही देशों के अगर हम ट्रेड की बात करें तो वो अगले 5 साल से काफ़ी पहले उसको अचीव कर लिया जाएगा। ये अच्छी खबर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास कार्यक्रम में प्रोफेसर मनोज पंत जी, जो कि IFT के पूर्व उपकुलपति रह चुके हैं, और साथ ही साथ सुमित गोयल जो कि CII के नेशनल एक्सपोर्ट कमेटी के मेंबर हैं। आप दोनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर साहब, इस साल हमने UAE और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और दोनों ही कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं उसके लिए शायद एक बहुत अच्छी पहल 2022 को जरूर याद किया जाएगा इन दोनों ही ऐतिहासिक समझौतों के लिए। देखिए, ऐसा है कि यू आर राइट, ये जो FTAs पिछले 3-4 साल में हम जो निगोशिएट कर रहे हैं, अब हम अपनी स्ट्रेंथ्स में जा रहे हैं। अभी तक हम FTAs इसलिए कर रहे थे कि जहां पर हमको ना कुछ ज्यादा कुछ फायदा हो ना कुछ ज्यादा नुकसान हो, वेरी डिफेंसिव।
डिफेंसिव एफटीएस का। पहली बार हम थोड़ा ऑफेंसिव पे हैं, बोथ विद यूएई विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियाज पार्टनर। भाई आप चाइना को हटाइए, यूएस से ज्यादा ट्रेड आजकल यूएई से है। यूएई एक तरफ हो गया, लेकिन वो तो आपके मेजर ट्रेड पार्टनर हैं, उन्हीं के साथ और रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए एफटीए किए जाते हैं। सेम थिंग विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज योर इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द क्वाड। ये कभी मत बिल्कुल, हम बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट ही कहते रहते हैं लोगों को, पॉलिटिक्स को मत भूलिए। बिजनेस वाले सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। ये जो क्वाड की आगे जो बढ़ावा है, वो आसियान थोड़ा स्टार्ट हुआ था, पर दीज आर द बिग थिंग्स। और उसके साथ आईपैफ भी सर, अगर हम उसको भी जोड़ लें, भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सदस्य हैं आईपैफ के। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एफटीए जो गवर्नमेंट करती, गवर्नमेंट तो खाली आपके लिए रास्ता साफ करती है, गवर्नमेंट ट्रेड नहीं करती है। असली काम तो सुमित जी को करना है। एब्सोल्युटली। ये पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ गारमेंट्स, देखिए आपकी वियतनाम और छोड़िए और बगल में देखिए बांग्लादेश, गारमेंट्स पे बहुत कंपैरेटिव है, क्योंकि यहाँ तकनीकी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गोइंग टू डिपेंड आल्सो इज हाउ वी अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी विल डिपेंड। गवर्नमेंट कैन ओनली क्रिएट द वे, बाकी तो इंडस्ट्री करना है। सुमित जी, अगर हम देखें तो जो हमारी ड्यूटी फ्री हो रहे हैं उसमें बेवरेजेस, स्पिरिट्स एंड विनेगर, टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील, लेकिन जब हम ब्रेक के पहले से बात कर रहे थे कि पहले साहब हमें लगता था कि भारत एक ऐसी इकॉनमी है जहां से ब्रिटेन जैसे बड़े देश रॉ मटेरियल लेकर के जाते हैं और वापस हमें 10 गुना दाम पे फिनिश गुड बना करके भेजते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने समझौता किया उसमें ये लगता है कि ये थोड़ा सा कहानी उल्टी। और दूसरी बात ये कि हमने अपने इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी किया है, जिसमें खेती बाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं एकदम। और आज जैसे सरकार काफी स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही केयरफुल रहती है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। बट आज हम काफी कॉन्फिडेंट एज ए नेशन। आप ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों, आज अपने ऑलरेडी यूएस और यूके के साथ भी एफटीए के लिए बातचीत कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी इसको नोटिस करती है कि भाई आज अपना वो इंटेंशन नहीं है कि हम किसी दूसरे की इकोनॉमी को हार्म करें। बिल्कुल। सो वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आज ऑस्ट्रेलिया भी समझता है कि इंडिया इन इटसेल्फ कितना बड़ा मार्केट है। आज ये ट्रेड एग्रीमेंट जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है कि आज इंडिया के मिडिल क्लास इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुला है। और इंडिया के लिए आज इंडिया ने की जो आज जिस स्पीड से अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स में अपने आप को पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, आईटी सेक्टर के लिए आप देखिए ना कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुलेगी कि आज हम खाली यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं। Why not Australia? और फार्मा में भी देखिए सर कि जो यूएस यूके में ऑलरेडी हमारे अप्रूव्ड है ड्रग्स, उनको अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होगी और ऑटोमेटिकली और ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। ये जो विजिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और इंटरेक्शन बढ़ेगा, ट्रेड शोज होंगे। पंत साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब। ये फार्मा ये फार्मा प्रोडक्ट सेक्टर, दे वर डूइंग, वी आर लीडर्स इन द वर्ल्ड एनीवे, and we will continue to export to Australia. उसमें there will be some change, but we are world leaders in pharma. उसमें कोई डाउट ही है, nothing new. But here जो नई चीजें हैं is the areas जहाँ पर हमारे लिए employment issue बहुत important है और आगे हम इसको नहीं ले पाए हैं. And I am going to again keep coming back to textiles, in particular textiles, garments, leather goods. These are very important areas जो हमारी industry पे depend करता है. Can they shift their orientation? हमारी apparel export promotion, apparel exports have been very poor. Can they, because our technology is not there. And so I'm just saying again, the opportunities are being made internally with issues. ये PLI जैसे initiatives से बहुत गवर्नमेंट दे रही, बट इंडस्ट्री मस्ट रियलाइज कि उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। पंत साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या अब दुनिया को लगता है कि भारत से हम जो सर्विसेज हैं या फिर जो मैन टू मैन, जिसको हम मोड 4 बोलते हैं, मैन टू मैन जो ह्यूमन ट्रांजैक्शन, उसके लिए भी दुनिया कन्विंस हो पाएगी क्या आने वाले दिनों में? क्या हम वो नैरेटिव बना पा रहे हैं? देखिए, मोड 4 जो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है, उस पे यू शुड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज कोई भी कंट्री अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज नहीं करेगी, ना इंडिया करेगी। इसी हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए मोड 4 अप्लाई हो, व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज वांट अस टू ओपन अप। तो इमिग्रेशन पे एक्सपेक्ट करना जैसे रिलैक्सेशन है, देयर विल बी सम चेंज, इजियर टू गेट वीजा, स्टूडेंट, ये सब है, वर्क जॉब जो इंग्लैंड में है। बट ये देखिए, इट इज ऑल हैपनिंग टुगेदर। जैसे कि आप देखेंगे जो हमने ओपन किया है वाइन्स, आलमंड्स,
बिल्कुल। दिस इज समथिंग हम यूके में भी करेंगे, ईयू में। सो एक तो देयर इज अ होल इकोसिस्टम व्हिच इज क्रिएटेड। यू कांट से कि ईयू के साथ हम रिड्यूस किया, आपके साथ नहीं करेंगे। दीज आर थिंग्स व्हिच आर नोन। सो आई वुड से दैट इन सर्विसेज इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चैलेंज। उसमें सर्विसेज में चैलेंज रहेगा, लेकिन अगले साल सर हमारी जो निगाह रहेगी वो यूके पे रहेगी। शायद हमें यूरोजोन के साथ या फिर ईयू के साथ हमें एक समझौता मिले। हो सकता है अमेरिका में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, जो कुछ सेक्टर्स को लेकर के वो लोग काफी सेंसिटिव हैं, लेकिन उम्मीद जरूर बिल्ड कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं। अमेरिका इज अ वेरी डेंजरस कंट्री टू नेगोशिएट विद, वेरी पावरफुल कंट्री है। अमेरिका के से नेगोशिएटर से थोड़ा दूर रहिए कुछ टाइम के लिए, बट आई थिंक दे आर बिल्डिंग टू दैट, जैसे कनाडा का चल रहा है। बहुत धन्यवाद। लेकिन सुमित जी, मुझे लगता है अगला साल, जैसे आपने कहा कि एक तरह से आप चैलेंज ले रहे हैं अगले साल के लिए, ये हमारे लिए और शायद एफटीएस के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। हम सभी इंतजार करेंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता जमीन पर आ गया और इससे देश को यह फायदा होगा कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया में कंपीट कर पाएंगे, उसको भी मदद मिलेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज नाइट, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।